नमस्कार। मौलिक अधिकार के पिछले 2 वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों को समझा। आज मौलिक अधिकारों के 6 प्रकार में से समानता का अधिकार का अनुच्छेद 14 पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। आज के वीडियो में अनुच्छेद 15 से आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 15 हमारा कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार से, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, नस्ल हो या जन्म स्थान हो, के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। इसका मतलब हुआ, इसका यह मायने हुआ कि अगर राज्य कोई भी अपना कानून बनाती है, कोई भी कार्य करती है, तो वह हर जाति के ऊपर, हर धर्म के ऊपर, हर लिंग के ऊपर, हर नस्ल के ऊपर और हर जन्म स्थान के ऊपर एक समान रूप से प्रभावित होगा। राज्य उसमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकती है। उदाहरण के लिए, राज्य के कानून पर जितना ही अधिकार हिंदू का है, उतना ही अधिकार एक मुसलमान का भी होगा। जितना अधिकार एक ब्राह्मण का है, उतना ही अधिकार एक पासवान का भी होगा। जितना अधिकार पुरुष का है, उतना ही अधिकार एक महिला का भी होगा। जितना अधिकार दिल्ली में रह रहे नागरिकों के लिए है, उतना ही अधिकार दिल्ली से काफ़ी दूर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और असम के लोगों के लिए भी है। जन्म स्थान पर, नस्ल के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकती और भेदभाव होने से भी रोक लगाएगी। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो यह राज्य की जिम्मेवारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी के साथ इन आधारों पर भेदभाव ना हो। यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेवारी बनती है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में समान अवसर, अर्थात राज्य के द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की नियुक्तियां, राज्य के द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की नियुक्तियों में राज्य के सभी नागरिक को समान अवसर प्राप्त होगा। अर्थात राज्य अपने यहाँ किसी भी प्रकार की बहाली करती है तो राज्य के सभी नागरिकों को उसमें समान अवसर मिलेगा। हर एक नागरिक को उसमें बराबरी का हक मिलेगा, बराबरी का हिस्सा मिलेगा। इसमें अपवाद है, और अपवाद यह है कि राज्य SC, ST, OBC और एक नया वर्ग जुड़ा है इसमें EWS, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल, अदर बैकवर्ड कास्ट और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस। इन चारों वर्गों को आरक्षण के द्वारा अलग अलग अवसर प्राप्त हुआ है। पहले इन 3 सेक्शन में
आरक्षण उपलब्ध था। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण दिया है, अर्थात आर्थिक रूप से अक्षम स्वर्ण भी अब 10% आरक्षण से लाभान्वित हो सकते हैं। उन्हें भी अब 10% आरक्षण प्राप्त है। तो ये 4 वर्गों को छोड़कर बाकी राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्राप्त है। कुछ इन चारों वर्गों को देखने के बाद आप आसानी से समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 16 का वर्तमान परिदृश्य में क्या महत्व है, क्योंकि इसके बाद देश के नियोजन में क्या परिस्थितियां पैदा हो सकती है, इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। अब हम अनुच्छेद 17 को देखेंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। यह अनुच्छेद 17 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ किसी भी तरह से भेदभाव नहीं कर सकती, छुआछूत नहीं कर सकती। इसका क्या मतलब है? छुआछूत नहीं कर सकती। राज्य का यह निर्णय, यह दायित्व बनता है कि वह यह देखे कि समाज में किसी भी वर्ग के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। हम किसी जाति को यह कहते हुए मंदिर में प्रवेश से वर्जित कर दें कि तुम किसी निचले जाति के हो, तो यह अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है। हम किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से इसलिए रोक दें कि आप उनके कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो यह अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है। यह राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह निश्चित करे कि राज्य के किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। संविधान में अस्पृश्यता का कोई एक विशेष परिभाषा नहीं बदलाया गया है, लेकिन इस शब्द से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। यह शब्द महात्मा गांधी के छुआछूत के सिद्धांत का मूल रूप है, या तो कहें कि उनका ही दर्शन है। अनुच्छेद 17 महात्मा गांधी का ही दर्शन है। आप जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर निचली जाति से थे, तो उन्होंने इस छुआछूत के दर्द को आसानी से समझा था, उन्होंने झेला था। इसीलिए अनुच्छेद 17 में पूरी तरह से अस्पृश्यता पर रोक लगाई गई है। ये बात अलग है, और ये हम भली बात जानते हैं कि आज देश इससे कहाँ तक छुटकारा पा सका है। आज भी समाज में अस्पृश्यता का चलन आपको हर जगह मिल जाएगा। ज़रूरत है अनुच्छेद 17 को साकार करने का और अस्पृश्यता पर पूरी तरह से रोक लगाने का। आज के वीडियो में हमने अनुच्छेद 17 को जाना। कल के वीडियो में इससे आगे देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।